आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे हर एक वीडियोस की अलर्ट बिल्कुल ही फ्री में मिलती रहेगी। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विदाउट एनी डाउट। आई एम खुशहाली हियर। आज के वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंसेस, उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी अगर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट को कट ऑफ क्लियर करना है तो आपको जो है टेंसेस के ऊपर आपकी बहुत ही अच्छी कमांड होनी ज़रूरी है। ओके, तो सभी को पता है कि हम सभी स्कूल टाइम में टेंसेस पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी 80% ऑफ स्टूडेंट्स को क्या है कि टेंसेस समझ में नहीं आ रहे हैं। सो उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और कोशिश करूँगी मैं कि आपको ईजी से ईजी वे में टेंसेस सिखा पाऊँ। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेनली जो टेंसेस है वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, यानी प्रेजेंट टेंस मतलब कि जो भी चीज़ें वर्तमान काल में अभी चालू है या वर्तमान स्थिति में हो रही है वो सभी प्रेजेंट टेंस में आएंगे। अगर पास्ट की बात करें यानी कि हमारा बीता हुआ कल है, भूतकाल में जो भी एक्टिविटीज़ हो गई थी या हो रही थी वो सभी कहाँ पे आएगा, पास्ट टेंस में आएगा। अगर फ्यूचर टेंस की बात करें मतलब कि हमारे आने वाले कल में, भविष्य में जो भी चीज़ें होने वाली है वो सभी हम फ्यूचर टेंस में डिवोट करेंगे। ओके, तो देखिए, अब जो मेनली तो 3 ही टाइप्स है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, लेकिन इन तीनों ही टाइप्स के 4 पेटा प्रकार है। कौन से प्रकार है? तो देखिए, एक है सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, ये जो चारों प्रकार है वो तीनों ही टेंसेस के लिए सेम रहेंगे। ओके, तो टोटल 12 टेंसेस हो गए हमारे। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो इन टेंसेस के नाम में भी कंफ्यूज हो जाता है, तो हम इस कंफ्यूजन को भी दूर कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम सिंपल टेंसेस की बात करें तो सिंपल टेंसेस में सबसे पहले हम सिंपल वर्ड लगाएंगे, मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, अब देखिए, जो बाकी के तीनों टेंसेस है यानी कि कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या होगा, इसमें हमें पहले प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को लगाना है, मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। इस तरह से इसके नाम हो जाएंगे। होप आपको इसके नाम समझ में आ गए होंगे। तो अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम सिंपल टेंसेस की बात करें तो यहाँ पे सारे सिंपल सिंपल सेंटेंसेस आएंगे। उसके बाद में अगर हम कंटिन्यूअस की बात करें तो देखिए, इसके नाम पे से ही हम समझ सकते हैं यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जो कि एक्टिविटी हमारी कंटिन्यू है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं पढ़ा रही हूँ, राइट, यानी कि मेरी पढ़ाने की जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यू है। सो ये कहाँ पे आएगा, कंटिन्यूअस टेंसेस में आएगा। फिर सपोज कीजिए कि मैं अभी होमवर्क कर रही हूँ, यानी कि मेरी होमवर्क करने की जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यू है, तो वो भी कहाँ पे आएगा, कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। फिर अगर हम बात करें परफेक्ट टेंसेस की तो देखिए, परफेक्ट मतलब क्या, कोई भी चीज़ है जो कि परफेक्टली डन हो चुकी है, कोई हमारा काम है जो कि कंप्लीट हो चुका है, तो वो कहाँ पे आएगा, परफेक्ट टेंसेस में आएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरा होमवर्क कर लिया है, मतलब कि मेरी जो होमवर्क करने की एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो वो कहाँ पे आएगा, परफेक्ट टेंसेस में आएगा, राइट। यानी सपोज कीजिए मैं खाना खा चुकी हूँ, मतलब कि मेरी खाना खाने की एक्टिविटी भी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, तो वो भी कहाँ पे आएगा, परफेक्ट टेंसेस में। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की बात करें तो सपोज कीजिए कोई काम है जो कि पास्ट से ही हम कर रहे हैं, करने की एक्टिविटी चालू है, और अभी फ्यूचर में कोई डेट तक हमारा जो वो काम है वो कंटिन्यू रहने वाला है, तो वो कहाँ पे आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल, मैं पिछले 2 सालों से जॉब कर रही हूँ, मतलब कि पिछले 2 सालों से मेरी जॉब करने की एक्टिविटी चालू है, अभी हाल भी कंटिन्यू है और फ्यूचर में भी पता नहीं कब तक मैं जॉब करूँगी, राइट। सो ये कहाँ पे आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में आएगा। तो अब हम लोग सेंटेंसेस की ओर मूव करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस देखते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखिए, मैं गाती हूँ। ओके, तो देखिए, ये सिंपली एक प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई सिंग। ओके, सो अब पास्ट की बात करते हैं। तो मैं गाती थी। ओके, तो मैं गाती थी मतलब कि ये पास्ट की बात हो गई, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे हम, आई सैंग। तो देखिए, यहाँ पे सिंग का V2 का फॉर्म यूज़ हुआ है, तो आपको ये जो फॉर्म्स होता है V1, V2, V3, V4, इसको याद रखना ज़रूरी है, तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, जैसे कि सिंग, सैंग, संग, ईट, एट, ईटन, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज़ हुआ
है V2। ओके, सब फ्यूचर की बात करते हैं तो मैं गाऊंगी, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, आई विल सिंग। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, छोटा सा रूल है कि आपको क्या लगाना है, सिर्फ विल ऐड करना है। ओके, तो आई और वी के साथ हम विल शैल दोनों लगा सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लगा सकता है, दोनों ही आपका राइट होगा। ओके, सो सिंपल है। फ्यूचर टेंस में क्या लगाया हमने, सिर्फ विल लगा दिया। आई और वी है तो आप विल या तो शैल कोई भी लगा सकते हो। पास्ट टेंस में सिंपली हमने V2 का फॉर्म यूज़ किया है, और सिंपल टेंस में हमने मेन फॉर्म जो था वही यूज़ किया है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक छोटा सा रूल है, अगर आपको ही, शी, इट या तो कोई एक नेम दिया हुआ है तो इसके साथ में आपको क्या करना है, जो वर्ब है उसके पीछे एस या तो ईएस लगाना है। ओके, सपोज कीजिए अगर यहाँ पे ही दिया हुआ होता तो हम क्या कैसे लिखते, इसको ही सिंग्स। ओके, यानी सिंग के पीछे मैंने एस लगाया। ओके, सो ये जो रूल है, किसके पीछे एस लगाना है, किसके पीछे ईएस लगाना है, छोटा सा रूल है, आप किसी भी ग्रामर बुक में से एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, तो अब हम लोग कंटिन्यूअस की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए कंटिन्यूअस में आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे वर्ब का हमेशा V4 ही यूज़ होगा, यानी कि ING वाला रूप यूज़ होगा। तो आपको क्या याद रखना है, जब भी कंटिन्यूअस दिखेगा तो आपको ING लगाना है। ओके, जब भी कंटिन्यूअस दिखेगा तो आपको ING लगाना है, राइट। अब हम सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं गाना गा रही हूँ। ओके, यानी मेरी जो गाना गाने की एक्टिविटी है वो प्रेजेंट में हाल में क्या है, कंटिन्यू है। सो यहाँ पे कौन सा टेंस रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे हम, आई एम सिंगिंग। ओके, मैंने यहाँ पे क्या लगाया, एम लगाया, एंड सिंग के पीछे क्या लगाया, ING लगाया। सो देखिए यहाँ पे आई के साथ तो एम ही लगता है, सो मैंने एम लगाया। अगर यहाँ पे ही, शी, इट या तो कोई एक नाम दिया हुआ होता तो क्या लगाते हम, इज लगाते। आई के साथ एम लगता है, वी, यू या तो दे दिया हुआ होता तो आर लगाते। ओके, सो यहाँ पे सिंपल सा रूल है, एम, इज या तो आर, तीनों में से जो भी सूटेबल है वो लगेगा, प्लस ING लगेगा। ओके, अब हम पास्ट की बात करते हैं। तो मैं गाना गा रही थी। ओके, यानी पास्ट में मेरी जो गाना गाने की एक्टिविटी थी वो कंटिन्यू थी, राइट। सो इसको इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे, आई वॉज सिंगिंग, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, वॉज लगाया है एंड ING यूज़ किया है। सो देखिए यहाँ पे आई था इसलिए वॉज लगा। सो ही, शी, इट या तो कोई एक नेम दिया हुआ है या तो आई है, इसके साथ वॉज लगता है, एंड दे, वी एंड यू के साथ क्या लगता है, वेर लगता है। ओके, सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंपल सा रूल है, वॉज या तो वेर, दोनों में से जो भी सूटेबल है वो लगाएंगे और उसके साथ में हम ING लगाएंगे। ओके, अब फ्यूचर की बात करते हैं। तो मैं गाना गा रही होंगी। ओके, सपोज कीजिए कि ऐसा सेंटेंस है कि जब आप आओगे फंक्शन में तब मैं गाना गा रही होंगी, यानी कि फ्यूचर में जो मेरी गाना गाने की एक्टिविटी है वो क्या होगी, कंटिन्यू होगी। सो यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। सो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे हम, आई विल बी सिंगिंग। ओके, सो क्या लगाया मैंने यहाँ पे, विल प्लस बी प्लस ING, राइट। सो फ्यूचर टेंस में हर एक जगह पे विल तो कंपलसरी हम लगाते ही हैं। सो यहाँ पे इसके साथ में ऐड क्या हो गया, बी ऐड हो गया। ओके, सो बहुत ही सिंपल है। फ्यूचर टेंस में क्या लगाएंगे हम, विल प्लस बी प्लस ING। पास्ट टेंस में क्या लगाएंगे, वॉज या तो वेर प्लस ING, एंड प्रेजेंट टेंस में क्या लगाएंगे, एम, इज या तो आर प्लस ING। ओके, सो बहुत ही इजी है, जब भी कंटिन्यूअस टेंस होगा कंपलसरी ING तो लगेगा ही लगेगा। अगर प्रेजेंट टेंस है तो एम, इज, आर प्लस ING, पास्ट टेंस है तो वॉज या तो वेर प्लस ING, फ्यूचर टेंस है तो विल बी प्लस ING। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टेंस की ओर चलते हैं जो कि है हमारा परफेक्ट टेंस। ओके, तो देखिए परफेक्ट टेंस में आपको क्या ध्यान में रखना है, जब भी परफेक्ट टेंस होगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। ओके, यानी कि V3, जैसे कि सिंग, सैंग, संग, तो संग क्या हो जाएगा, सिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे संग यूज होगा। जैसे कि ईट, एट, ईटन, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, ईटन यूज होगा, राइट। सो जब भी परफेक्ट टेंस होगा तो V3 यूज होगा, ठीक है, जब भी परफेक्ट टेंस होगा तो V3 यूज होगा, राइट। तो ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
तो यहाँ पे क्या होगा, मैं गाना गा चुकी हूँ, यानी कि मेरी जो गाना गाने की एक्टिविटी है वो प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुकी है, परफेक्ट हो चुकी है। तो ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आई हैव संग। मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, V3 यूज़ किया है और उसके साथ में हैव यूज़ किया है। तो देखिए आई के साथ हैव होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे हैव यूज़ किया है। अगर यहाँ पे ही, शी, इट या तो कोई एक नाम दिया हुआ होता तो मैं हैज़ लगाती। अगर यहाँ पे वी, यू, दे या तो आई दिया हुआ होता तो हम हैव लगाते। ओके, सो सिंपल है। क्या लगेगा यहाँ पे, हैव या तो हैज़ प्लस V3 लगेगा। अब हम पास्ट देख लेते हैं। मैं गाना गा चुकी थी। सपोज कीजिए ऐसा सेंटेंस है कि जब आप फंक्शन में आए थे तब मैं गाना गा चुकी थी, मतलब कि जो मेरी गाना गाने की एक्टिविटी थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, परफेक्ट हो चुकी थी, राइट। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, आई हैड संग। क्या लगाया मैंने, हैड लगाया प्लस संग लगाया। ओके, सो पास्ट में आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको हैड लगाना है प्लस V3 लगाना है। ओके, अब फ्यूचर की बात करते हैं। तो सपोज कीजिए ऐसा सेंटेंस है कि मैं गाना गा चुकी होंगी, यानी कि जब आप फंक्शन में आओगे तब मैं गाना गा चुकी होंगी, यानी कि फ्यूचर में जो मेरी गाना गाने की एक्टिविटी है वो परफेक्ट हो चुकी होगी, कंप्लीट हो चुकी होगी। ठीक है, सो इसको कैसे लिखेंगे हम, आई विल हैव संग। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लगाया है हमने, विल हैव प्लस V3। ओके, सो हर एक जगह पे फ्यूचर टेंस में हम विल तो लगाते ही है। सो यहाँ पे नया क्या ऐड हो गया, हैव प्लस V3। ठीक है, तो अब देखिए बहुत ही ईजी था। प्रेजेंट टेंस में हमने क्या लगाया, हैव या तो हैज़ प्लस V3 लगाएंगे, पास्ट में हैड प्लस V3 लगाएंगे एंड फ्यूचर में विल हैव प्लस V3 लगाएंगे। ठीक है, सो सिर्फ प्रेजेंट में ही आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हैव लगेगा या हैज़ लगेगा, लेकिन पास्ट में एंड फ्यूचर में तो फिक्स ही है। पास्ट में कंपलसरी हैड प्लस V3 लगेगा एंड फ्यूचर में विल हैव प्लस V3 लगेगा। ओके, तो अब हम देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है इसमें कंटिन्यू वर्ड यूज़ हुआ है। मैंने आपको बताया था जब भी कंटिन्यूअस टेंस होगा तो हम क्या लगाएंगे, ING लगाएंगे, राइट। तो यहाँ पे भी कंटिन्यू वर्ड यूज़ हुआ है तो हम ING तो लगाएंगे ही, लेकिन साथ में यहाँ पे क्या है, परफेक्ट वर्ड भी है। सो जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो हम बीन प्लस ING लगाएंगे। ओके, जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो बीन प्लस ING लगाएंगे, जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो बीन प्लस ING लगाएंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सिंपल टेंसेस में। तो सेंटेंस दिया गया है, सपोज कीजिए मैं गाना गाती आ रही हूँ, मतलब कि पिछले 2 सालों से मैं गाना गाती आ रही हूँ, मतलब कि मैं पहले भी गाना गाती थी, आज भी गा रही हूँ और फ्यूचर में कुछ समय तक शायद मैं गाना गाती रहूँगी, राइट। सो ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया है। इसको हम कैसे लिखेंगे, आई हैव बीन सिंगिंग। ओके, मैंने यहाँ पे क्या लगाया, हैव लगाया, क्योंकि यहाँ पे आई दिया हुआ है। पहले के जैसा ही रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। अगर ही, शी, इट या तो एक नाम दिया गया है तो हैज़ लगेगा, अगर आई, वी, दे या तो एक से ज़्यादा नाम दिए गए हैं तो हैव लगेगा। ओके, सो सिंपल है, हैव या तो हैज़ दोनों में से जो भी सूटेबल है वो लगेगा, प्लस बीन प्लस ING। ओके, अब हम पास्ट की बात करते हैं तो क्या सेंटेंस होगा, मैं गाना गाती आ रही थी। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आई हैड बीन इट सिंगिंग। ओके, सो यहाँ पे क्या लगाया हमने, हैड लगाया। सो यहाँ पे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हैड ही लगाना है, हैड प्लस बीन प्लस ING। ओके, अब हम फ्यूचर की बात करते हैं, मैं गाना गाती आ रही रहूँगी। तो देखिए क्या हम इस तरह के सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं, कभी भी हम ऐसे सेंटेंसेस को यूज़ नहीं करते हैं। सो अब जो है मॉडर्न ग्रामर में से इस टेंस को हटा दिया गया है, सो हमें इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इन दोनों को ही पढ़ना है, पास्ट को एंड प्रेजेंट को। देखिए प्रेजेंट में क्या लगाया हमने, हैव या तो हैज़ प्लस बीन प्लस ING एंड पास्ट में क्या लगेगा, हैड प्लस बीन प्लस ING। ओके, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने हर एक जगह पे यहाँ पे आई लेके सिखाया था, तो आप क्या कीजिए, ही, शी, इट, दे, वी सब कुछ लगा के अपने आप थोड़ी सी सेंटेंसेस बनाइए, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जो है कि ये कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, और जैसे कि आपने देखा कि मैंने इस वीडियो में सारे सिंपल सेंटेंसेस लिए हुए हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपसे मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है
तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस होता है और कुछ सेंटेंसेस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, सब कुछ लेके आऊँगी। सो तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।